बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी फर्स्ट क्लास जो है वो टिकटॉक के हवाले से है। टिकटॉक मोनेटाइजेशन। हम बिल्कुल बेसिक से जितने मर्जी आप बिगिनर लेवल पे हैं, हम उसी लेवल पे जाके चीज़ों को लर्न करना शुरू करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। हम देखेंगे कि इस प्लेटफॉर्म की क्या वर्थ है और क्यों हमें इस प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करना चाहिए। टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सारे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिनकी इस टाइम ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुकी हुई है। रिच से मुराद कि इनके ऊपर एक अच्छी खासी ऑडियंस बैठी हुई है। इंटरटेनमेंट का इस टाइम सबसे बेहतरीन, आसान और फ्री वाला जो तरीकाकार है वो इन सोशल प्लेटफॉर्म की थ्रू उस तरीकाकार को यूटिलाइज किया जाता है। इस इन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है। हर प्लेटफॉर्म की एक अपनी उसकी एक नेचर है, हर प्लेटफॉर्म का एक अपना तरीकाकार है, काम का तरीकाकार है। लेकिन अगर हम इन सब प्लेटफॉर्म के अंदर एक कॉमन चीज़ देखें तो इन कॉमन चीज़ के अंदर यहाँ पर जो चीज़ हमें नजर आती है वो आती है वीडियो के। इसके ऊपर जो भी कंटेंट इसके अंदर डाला जाता है वो वीडियो फॉर्मेट की शक्ल में डाला जाता है। अगर हम टिकटॉक में जाते हैं तो जब भी आप टिकटॉक की ऐप को मोबाइल में ऑन करते हैं तो वहां पर भी आपको वीडियोस लोगों की नजर आती हैं। यूट्यूब में जाते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर वन प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, तो वहां पर भी आपको वीडियो नजर आती है। फेसबुक की रील्स है, इसके अंदर आपको वीडियोस भी नजर आती हैं। इसके अंदर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट लाइक पोस्ट हो गया, दूसरे फॉर्मेट के अंदर भी आपको यहाँ पे कंटेंट नजर आता है। सेम एज ए स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये सारे के सारे वीडियो कंटेंट प्लेटफॉर्म है। और सारी ऑडियंस जो हमारी लोकल ऑडियंस है, बाहर की ग्लोबल ऑडियंस है, वो इन प्लेटफॉर्म को अच्छा खासा यूज करती है। हमें सबसे पहले तो ये देखना होता है कि क्या इन प्लेटफॉर्म से हम कोई फायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसके आंसर के अंदर आता है कि जी हाँ, हम इसमें काफी काफी तरीकों से फायदे उठा सकते हैं। एक फायदा इसके अंदर आ जाता है, जो एक फेमस इसके अंदर एक ऑप्शन मौजूद है, उसको कहा जाता है कि यहाँ पर आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं। ब्रांडिंग से मुराद के आप यहाँ पर अपनी फेस वैल्यूज बनाते हैं। फेस वैल्यूज लाइक ऐसे कि कोई नई मूवी आ रही है, कोई नया शो आ रहा है, कोई नया ड्रामा आ रहा है, कोई नई कोई न्यूज आ गई है, तो लोग अपने फेस के साथ उस कंटेंट को डिस्कवर कर रहे होते हैं। ब्रांडिंग से मुराद कि अगर मुझे अपने एक लैपटॉप को सेल करना है तो मैं क्या करूंगा कि अपने सामने एक मोबाइल कैमरा को ऑन करूंगा और मैं उसमें अपने लैपटॉप को सेल करने के हवाले से रिव्यू देना शुरू कर दूंगा। मैं उसके बारे में बताना शुरू कर दूंगा, मैं कपड़े सेल कर रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ को सेल कर रहा हूँ। इसको हम ब्रांडिंग कहते हैं, जिसमें आप एक यूनिक वे के अंदर रहते हुए यूनिक चीज को मार्केट के अंदर सेल करने जा रहे हैं, या आप उसको बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है। इसमें ब्रांडिंग में काफी सारे पर्पसेस आ जाते हैं। रियल एस्टेट के अंदर से हवाले से आपने अक्सर देखा होगा कि जमीन.com है, रियल एस्टेट का वर्क है। पहले फिजिकली प्रॉपर्टी डीलर्स होते थे मोहल्ले कॉलोनीज वगैरह में, लेकिन जैसे जैसे जमाने में जिद्दतें आती चलेंगी, काम बिजनेस ऑनलाइन होते चले गए। इसी तरीके से प्रॉपर्टी वाला जो काम ऑफलाइन फील्ड में था, उसने मॉडर्न सिस्टम को अपनाया और ऑनलाइन फील्ड में चला गया, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान में सबसे एक बड़ी मिसाल जमीन.com है। अब आपको कोई भी कमर्शियल प्लाट या रेजिडेंशियल प्लाट, कोई भी प्रॉपर्टी आपको देखनी होती है, आपकी सबसे पहले अगर आपको इस प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस है तो आप सबसे पहले इसकी ऐप को खोलते हैं। नियर बाई एरिया या डिजायर्ड एरिया के अंदर आप अपनी मनचाही चीजों को देखना चाहते हैं कि वहाँ पर कौन सा घर है, क्या दुकान है, वट एवर जो भी यहाँ पर रियल एस्टेट के अकॉर्डिंग चीजें हैं, वो यहाँ पर आपको घर बैठे बगैर कोई घर से निकले, कोई हिजाब के पर्दा वगैरह किए बगैर आप अपने घर में बैठे पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। जिधर आप चाहें उस लोकेशन के अंदर आप अपनी चीज का इंतखाब कर सकते हैं। तो ब्रांडिंग के अंदर काफी सारी डेफिनेशन आ जाती है। नंबर टू, वीडियोस के अंदर रहते हुए दूसरा जो फायदा आता है वो आता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के अंदर से हमारे पास कैसा है कि जैसा कि हम अगर टीवी चैनल्स की बात करें तो हमारे सामने वहाँ पर काफी सारे कॉमेडी शोज आ जाते हैं, जैसा कि ताबिश आशमी का है, इमरान हाशमी का मजाक रात है, तो और दो चार प्रोग्राम है। तो वो क्या चीज आती है, वो एंटरटेनमेंट है। लेकिन अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल ऐप की तरफ जाते हैं, तो अभी हम टिकटॉक को डिस्कस करें तो वहां पर भी हमें ऐसी ऐसी वीडियो नजर आती हैं जो हमें एंटरटेन कर रहे होते हैं। उसके अंदर वो कोई फनी कंटेंट दे रहे हैं, कोई फनी जॉब कर रहे हैं, कोई फनी एक्शन कर रहे हैं, हमें कुछ उस तरीके का कंटेंट नजर आता है। कोई हमें डांस करता हुआ नजर आता है, कोई हमें किसी भी नेचर में किसी भी फॉर्मेट के अंदर नजर आता है। तो ये जो कंटेंट आता है ये सारा के सारा एंटरटेनमेंट के अंदर आता है। फिर इसके बाद टिकटॉक की आप ऐप ओपन करते हैं। ये ओवरऑल सब सोशल प्लेटफॉर्म के ऐप का ही जिक्र किया जा रहा है, लेकिन हाईलाइट हमने टिकटॉक को यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि हम इसी को ही सबसे ज्यादा सीखने वाले हैं।
इसके अलावा आप जब टिकटॉक की ऐप ओपन करते हैं, आपके सामने सबसे पहले फीचर क्या आता है कि ओपन करते ही आपको एक प्लेइंग वीडियो नजर आती है कि आपके सामने कोई भी रैंडमली वीडियो वहां पर प्ले हो रही होती है। वो कोई भी सॉन्ग हो सकता है, वो कोई भी तिलावत हो सकती है, वो कोई भी बयान हो सकता है, वो कोई कुकिंग की वीडियो हो सकती है, दुनिया जहां का कोई भी एक्सवाइजी टॉपिक हो सकता है जो कि आपको सामने आता है। उसके बाद आप उस वीडियो को देखते हैं, नहीं देखते हैं, आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको अगली वीडियो, फर्ज किया कि पहली वीडियो आपको आगे नजर तिलावत के ऊपर, आपने उसे देखा, जब आपने स्क्रॉल किया तो अगली वीडियो आपको वहां पर नजर आ गई प्लान की, उसको आपने स्क्रॉल किया तो देन आपको कोई नजर आ गई फनी मूंगी की वीडियो। मतलब कि आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंटेंट नजर नहीं आएगा। ये टिकटॉक जब कोविड आया था तो उन दिनों के अंदर, टिकटॉक चाइनीज ऐप है, उन दिनों के अंदर इस ऐप को बकायदा तौर पर लॉन्च किया गया था। ये उससे पहले आ चुकी हुई थी मार्केट के अंदर, लेकिन जो इसको एक अरूज मिला, जो इसका पीक टाइम शुरू हुआ, वो इसका शुरू हुआ कोविड के दिनों में, जब पूरी दुनिया के सारे कारोबार, सारा निजाम डूब गया हुआ था, लोग घरों तक महदूद हो गए थे, तो उनके पास सबसे बेस्ट चॉइस जो थी, एक ऑप्शन मौजूद थी एंटरटेन होने के लिए या घर में अपने बिजनेस को जनरेट करने के लिए, वो उनके पास टिकटॉक की थी। टिकटॉक जब इस कंपटीशन की, मुकाबले की दुनिया के अंदर आया तो उस वक्त सिर्फ सिर्फ यूट्यूब सबसे ज्यादा राज कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक आ रहा था और दूसरी भी तब तक छोटी मोटी ऐप्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लाइकी शाइकी, इस तरह की छोटी अदर ऐप्स भी वहां पर अपनी हल्की हल्की जगह बना रही थी। लेकिन ये जब टिकटॉक ने आखिर ऐसा क्या किया कि उसने एक दफा यूट्यूब को भी पजल कर दिया, यूट्यूब को भी उसने एक दफा अच्छा खासा झटका दे दिया। हमने शुरू से छोटे होते से अब तक जब भी हमने कभी यूट्यूब को खोला तो हमें हमेशा वहां पर वीडियोस है, वो हमें एजुकेशनल पर्पज में नजर आई है, वहां पर हमें मूवीज नजर आई है, ड्रामे नजर आए हैं, सॉन्ग नजर आए हैं, कुकिंग के चैनल नजर आए, हमें लॉन्ग वीडियो नजर आई है। लेकिन टिकटॉक ने यहाँ पर सारी की सारी एनवायरमेंट चेंज कर डाली। उसने यहाँ पर क्या काम करना शुरू किया, उसने यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस को देना शुरू किया। शॉर्ट वीडियो से मिला के यहाँ पर आपको 10 सेकंड की वीडियोस भी नजर आएंगी, यहाँ पर आपको 20 सेकंड की भी नजर आएगी, यहाँ पर आपको 50 सेकंड की भी नजर आएगी, और सॉन्ग आपको यहाँ पर मिनट्स के अंदर भी नजर आएगी। लेकिन इससे पहले, टिकटॉक से पहले, इतना शॉर्ट कंटेंट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देता था। इवन डैट के कहीं पर कंसेप्ट ही नहीं था कि हम 10 सेकंड के अंदर कोई भी अपनी मतलब की चीज को एंजॉय कर सकें या उस मतलब को निकाल सकें। टिकटॉक ने लोगों का माइंडसेट इतना फास्ट कर दिया, लोगों की उसने सोचने वाली जो एक आदत थी वो इतनी तेज कर दी कि लोगों को आदत ऐसी पड़ गई कि वो 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर अपनी पूरी बात कर सकने में कामयाब होने लगे। जब लोगों का इस तरफ रुझान पड़ना शुरू हुआ तो देन क्या हुआ कि यूट्यूब को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। क्योंकि अगर फर्ज किया आपके मोहल्ले में अगर कोई बड़ी सी कोई दुकान है, उस दुकान के ऊपर उसका कोई रेगुलर जो कस्टमर है वो 500 है डेली का, पर डे कस्टमर है, लेकिन उसी के मुकाबले में कोई नई शॉप खुल जाती है, उस नई शॉप ने कुछ यूनिक चीज अपनी शॉप के अंदर ऐड कर दी हुई है, उसने उसको डेकोरेट इस तरीके से कर दिया, उसको फैंसी इतने तरीके से कर दिया, तो क्या 500 में से 100 लोग तो उस दुकान के ऊपर लाजमी तौर पर जाएंगे, उस दुकान को टेस्ट करने के लिए, उस दुकान को चेक करने के लिए, हर तरीके से। अगर उन 100 लोगों को वो चीज पसंद आ जाती है तो डेफिनेटली वो 100 लोग, जो बाकी यहाँ पर 400 लोग रह गए हैं, उनमें से 50 लोग और तोड़ेंगे, वो 50 जाएंगे तो उनको देखा देखी 200 लोग और जाएंगे। यही काम, ऐसा ही काम यूट्यूब के साथ हुआ था कि जब उसकी ऑडियंस टूट के टिकटॉक की तरफ जाने लगी तो देन यूट्यूब को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वहां पर लॉस बियर करना पड़ा। फिर यूट्यूब ने क्या काम किया, यूट्यूब ने भी इसके मुकाबले में यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से एक टूल, एक फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसने भी यहाँ पर क्या चीज करनी शुरू की कि यहाँ पर उसने शॉर्ट कंटेंट का एक फीचर दे दिया कि बजाय उनकी ऑडियंस इधर उधर बिखरना शुरू हो, उसने कहा कि मेरी ऐप को यूज करें, मेरे प्लेटफॉर्म को यूज करें, और वहां पर अब आप शॉर्ट वीडियोस को डालना शुरू करें। लेकिन इस टाइम अगर हम ओवरऑल जो करंटली सिचुएशन चल रही है, इस टाइम टिकटॉक की जो ऑडियंस है वो टिकटॉक के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रही है। वो पैसे की शक्ल में सर्वाइव कर रही है, वो फेम की शक्ल में सर्वाइव कर रही है, वो बिजनेस की शक्ल में सर्वाइव कर रही है, वो किसी भी वैल्यूज के अंदर वो यहाँ पर वो इस टिकटॉक के ऊपर सर्वाइव कर रही है शॉर्ट कंटेंट की शक्ल में। लेकिन अगर हम लॉन्ग वीडियोस की तरफ जाते हैं, लॉन्ग वीडियोस मीन्स के जो हमें वीडियो नजर आती हैं बड़े फ्रेम के अंदर, जो कि हम मोबाइल को खोलते हैं तो हमें वर्टिकल नजर नहीं आती, वो हमें हॉरिजॉन्टल नजर आती है। इसमें जो कामयाब है वो है वहां पर यूट्यूब। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं, हम जरा गूगल की तरफ जाते हैं। मैं गूगल को ओपन करता हूँ, थोड़ा सा एक बेसिक सा हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं कि गूगल हमें इस हवाले से क्या कहता है कि क्या वाकई टिकटॉक की कोई वर्थ बन चुकी है मार्केट के अंदर या नहीं है। मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ।
इस जगह पे मैं लिखूंगा हाउ मच टिकटॉक यूजर वर्ल्ड वाइड, कि पूरी दुनिया में टिकटॉक के यूजर्स कितने हैं। मैं एंटर करता हूँ। ये मुझे एक रफली सा आइडिया देगा कि टिकटॉक बूस्ट ओवर 1.5 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, मतलब वो कह रहा है कि 1.5 बिलियन इसके मंथली यूजर्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूट्यूब को करता हूँ, मैं अभी के लिए इस फिगर को ना मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी, थोड़ा सा हम डिफरेंस देखते हैं, मेरी भी लर्निंग हो जाएगी इसमें। मैं इसको यहाँ पे खत्म करके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकटॉक। हमें गूगल ने बताया कि इसके इतने यूजर्स हैं। अब मैं देखता हूँ यूट्यूब, इसके हम देखते हैं कि वो वहाँ पे हमें क्या बताता है। मैं यहाँ पे टिकटॉक की जगह इस जगह पे मैं लिखूंगा यूट्यूब। यहाँ पे मैंने यूट्यूब, मैंने यहाँ पे लिखा कि यूट्यूब के यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कितने यूजर हैं। उसने हमें बताया 2.49 बिलियन। यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसमें 2.4 बिलियन। अब यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें कि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि ये इसकी फिगर जो यूट्यूब की फिगर है वो टिकटॉक से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा माइक्रो करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको मजीद देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूट्यूब के साथ शॉर्ट्स, जो उसके वर्टिकल में अंदर जो कंटेंट है उसके यूजर्स कितने हैं, तो यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि इसकी यूट्यूब शॉर्ट्स रीच 1.5 बिलियन मंथली, यानी कि ये कह रहा है कि 1.5 बिलियन मतलब कि ये ऑलमोस्ट पहुंच चुका हुआ है टिकटॉक के पास पास, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। टिकटॉक कल की पैदावार है, यूट्यूब जमाने से चलता आ रहा है। तो मैं अभी इस, तो ये मेरा बटन तो प्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे ये यूट्यूब शॉर्ट्स के हवाले से वो हमें गूगल जो हमें अपडेट दे रहा है कि उसके पास जो उसका सर्वे के अंदर रिपोर्ट्स हैं ये ऑलमोस्ट हमें बराबर में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्यों बराबर आ रहे हैं? क्योंकि ये दो एक ऐसे पावरफुल कॉम्पिटिटर हैं जो डेली बेसिस पे, डेली आवर्स में एक दूसरे को बीट करने में लगे हुए हैं, बीट करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर हम जैसे लोगों को, जिनका ना यूट्यूब के अंदर कोई हिस्सा है ना टिकटॉक के अंदर कोई हिस्सा है, हम जैसे लोगों को इन प्लेटफॉर्म से क्या फायदा हासिल होता है? हमेशा एक बिजनेस का खुलिया हमेशा एक चलता है कि जब भी दो बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कंपटीशन चलता है, मुकाबलेबाजी चलती है, फायदा हमेशा तीसरे बंदे का होता है। तो इसी तरीके से जैसे कि हमारे ब्रांड है कोका कोला हो गया या पेप्सी का ब्रांड है, ये एक दूसरे को बीट करने के लिए आए दिन कोई ना कोई डिस्काउंट ऑफर लगाए रहते हैं कि इतने में हमारा ब्रांड, इतने में हमारी बोतल, इतने में। तो एक हमारे जैसा जो डायरेक्ट कस्टमर होता है वो एक तो ब्रांड के ऊपर लगा होता है और एक रेट के ऊपर लगा होता है। वो रेट वाली जो एक ऑडियंस होती है, वो कल को कोक अगर ले रही थी 5 रुपए महंगी, आज उसे 5 रुपए सस्ती पेप्सी मिल रही है, तो वो लाजमी तौर पर पेप्सी को लेके आएगी, क्योंकि उसे कोल्ड ड्रिंक से सरोकार, उसे ब्रांड से सरोकार नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब ये यूट्यूब और टिकटॉक एक दूसरे को बीट करने में लगे हुए हैं ताकि उनकी ऑडियंस इधर उधर ना बिगड़े, तो यहाँ पर भी फायदा होता है हम जैसे लोगों को, क्योंकि टिकटॉक की अपनी कोशिश है कि उसकी ऑडियंस ना जाए, उसको ऑडियंस को रोकने के लिए वो नए से नए यहाँ पर कुछ फीचर दे रहा होगा, नए से नए यहाँ पर वो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे वो कोई ऑफर दे रहा होगा जिससे एक आम बंदे को फायदा हो सके। इसी तरीके से यूट्यूब भी देखा देखी उसी तरीके की नई से नई ऑफर निकाल रहा होगा ताकि उसकी ऑडियंस टिकटॉक पे ना जाए, बल्कि टिकटॉक की ऑडियंस यूट्यूब की तरफ आए। और जब ये दोनों इस तरीके के मुकाबले की दौड़ में शामिल होंगे, तो हम जैसे लोग जो होते हैं, जो कि इन दोनों प्लेटफॉर्म से बखूबी फायदा उठाने में लगे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना होता है समाज वर्ग के अंदर कि हमें ज्यादा फायदा किस साइड से हो सकता है। अब यहाँ पर ये फायदा हम जैसे लोगों को किस तरीके से देते हैं? ये फायदा इस तरीके से देते हैं क्योंकि मैंने ऊपर बताया कि ये बेसिकली वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो ये हमेशा दोनों प्लेटफॉर्म कोशिश करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड करें। अगर मैं अभी ये एक आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इस क्लास को दे रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने इसका चार्ज किया हुआ है, क्योंकि मेरी मेहनत लग रही है, मेरी एनर्जी लग रही है। इसी तरीके से अगर यूट्यूब के ऊपर मैं कोई लेक्चर दूंगा, मैं वहां पर करूंगा, तो यूट्यूब क्या कहेगा कि यार तुमने मेहनत की हुई है, तुमने जो वीडियो मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर डाली है, मैं उसके बदले में तुम्हें पे करूंगा, मैं तुम्हें उसके बदले में मनी दूंगा। लेकिन इसके भी आगे कुछ क्राइटेरिया आ जाते हैं, कुछ कंडीशन आ जाती हैं। सेम इसी तरीके से अगर टिकटॉक के ऊपर मैं कोई फनी कंटेंट दे रहा हूँ, मैं कोई एजुकेशनल कंटेंट दे रहा हूँ, मैं कोई रिलीजन बेस्ड कंटेंट दे रहा हूँ, तो टिकटॉक कहेगा कि यार तुम्हारे कंटेंट की वजह से मेरी ऑडियंस तुम्हारी वीडियोस को देखती है, तुम्हारी वीडियोस को देखती है, तो मेरे प्लेटफॉर्म की
ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मुझे मिलती है, मेरे प्लेटफॉर्म को ज्यादा फेम मिलता है। अगर मुझे फायदा हो रहा तो मैं आसिम तुम्हें भी फायदा दूंगा, तो वो भी फिर क्या करता है, वो हमें देता है, पैसा देता है, वो हमें पे करता है। पे करने के भी काफी सारे मजीद फीचर्स आ जाते हैं। हम यहाँ पर ऑनलाइन फील्ड में इस कोर्स में रहते हुए पे को, मनी को, इसको हम एक नाम दे देते हैं जो कि कंसीडर किया जाता है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन हमारे लिए एक नया नाम है, हमें नहीं पता ये क्या चीज है। हम इसको थोड़ा सा करते हैं, गूगल की तरफ लेके जाते हैं, गूगल से पूछते हैं कि यार मोनेटाइज का मतलब क्या है। मैं इसे कहता हूँ मोनेटाइजेशन मीनिंग इन उर्दू की, यार मुझे उर्दू में बताओ इसका मतलब क्या है। उसने यहाँ पर मुझे ये मतलब नहीं बताया, लेकिन नीचे बेसिक से उसने डेफिनेशन मेरे सामने निकाल के दे दी कि मोनेटाइजेशन का उर्दू में मतलब है आमदनी में तब्दील करना। मतलब जो आप एफर्ट कर रहे हैं, जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप वीडियो बना रहे हैं, आप उस मेहनत के बदले में आपको उसकी आमदनी हो रही है। आपने एक मोहल्ले में दुकान खोली है, आपने पार्लर खोला है, बुटीक खोली है, आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, और उसके बदले में आप एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब आपके पास क्लाइंट आए, कस्टमर आए, ताकि आपका रोजगार चल सके, आप सर्वाइव कर सकें। इसी तरीके से इन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम इनको अपनी चीजें बना के दे रहे हैं, अपनी वीडियो दे रहे हैं, तो उसके बदले में वो हमें क्या कर रहे हैं, मोनेटाइज, हमारी वीडियो को मोनेटाइज करके हमें उसके बदले में पैसा दे रहे हैं। ये एक इसकी ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन हुआ। इसका एक हमें बेसिक से डेफिनेशन का पता चला कि यार अच्छा, पीछे से हम सारी चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए इस दरवाजे तक दाखिल हो चुके हैं। यार हमने जो, हमारा जो गोल है वो मोनेटाइजेशन मीन्स के हमने टिकटॉक से पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, गुड वाले भी हैं, बैड वाले भी हैं। अब हमारे ऊपर आ जाता है कि हम किस ऑप्शन की तरफ मूव करना चाहते हैं। गुड वाले ऑप्शन अपनी जगह पे, बैड वाले ऑप्शन अपनी जगह पे, लेकिन पहले हमें देखना है कि हमें पैसा कमाने के लिए गुड वाले ऑप्शन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, बैड वाले चीज ऑप्शन में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। गुड वाले, गुड सॉरी, इसकी एक मैं दो लाइन के अंदर ये डेफिनेशन कंप्लीट करूंगा गुड और बैड की। गुड कंटेंट वो वाला कंटेंट होता है जो कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के देख सकें और उसमें किसी किस्म की कोई झिझक, कोई हिचकिचाहट ना हो। और जबकि बैड वाला, जाहिर सी बात, उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा कि जो आप फैमिली के साथ ना देख सकें वो आपका बैड होगा। और ये अच्छाई बुराई दुनिया में हर जगह पाई जाती है। हमें, हमारे ऊपर अख्तियार होता है कि हमने कुरान पाक को खोलना है या हमें किसी जुआ क्लब की तरफ अपने कदम को लेके चलना है। तो अल्लाह पाक ने अगर हमें इख्तियार दिया हुआ, तो यहाँ पर भी हमारे पास चॉइस है कि हमने अपना जो रिजल्ट कमाना है, अपने जो अपने लिए पैसा कमाना है, वो हमने किस रास्ते से कमाना है। क्या वो हमने जायज तरीके से कमाना है या हमने गलत तरीके से कमाना है। एक मस्जिद का मौलवी है और एक मोहल्ले में चोरियां करने वाला है, दोनों का रिजल्ट अल्लाह ही दे रहा है, लेकिन दोनों के रिजल्ट की जो तकसीम है वो अलग अलग है, उसका रिजल्ट का कमाने का तरीका अलग अलग है। तो इसी तरीके से आप इन प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो इन प्लेटफॉर्म की तरफ आपको अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा। चॉइस आपकी, सिलेक्शन आपकी कि आप किस तरह मूव करना चाह रहे हैं। जबकि इस कोर्स के अंदर मेरा जो ऑप्शन होगा, जो मेरी यहाँ पर रिकमेंडेशन होगी, वो ये वाला ऑप्शन होगा कि हमने जस्ट इन चीजों को देखना है और इन चीजों को हमने बिल्कुल भी नहीं देखना। केस स्टडीज के अंदर चीजें लेके आएंगे, लेकिन हमारा सारे का सारा फोकस जो होगा वो एक इस तरह के कंटेंट की तरफ होगा। आप फर्स्ट करें, इस तरह के कंटेंट के अंदर क्या चीज आ जाती है, वही चीज कि आप एजुकेशनल कंटेंट दे रहे हैं, लाइक आप लाइव तिलावत कर रहे हैं, आप लाइव कोई कुकिंग कर रहे हैं, आप लाइव ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं, तो इसके बदले में ये क्या चीज आ रही है, ये एक आप अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी के साथ कोई ऐसा कोई जो कर रहे हैं, कोई ऐसा फन कर रहे हैं जिससे किसी की दिल आजारी नहीं हो रही, बल्कि लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं, लोग उसे इंटरटेन कर रहे हैं, तो हो रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि वो आपका एक अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है। जैसा कि एक जियो के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, वो चल रहा है ताबिश कश्मीर का, एक उसके ऊपर दुनिया के ऊपर चल रहा है मुज़ाकरा शो। दोनों कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म है, न्यूज चैनल, मीडिया वाले, दोनों प्रोग्राम जो है वो अपने अपनी जगह पर लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। उस एंटरटेन करने के बदले में वो जो होस्ट है, वो जो सारे सारे शो के जो इंतजामिया है, वो उसके बदले में पैसा कमा रहे हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम अगर कुछ कह रहे हैं तो हमें उसके बदले में पैसा कमाना है। पैसा कमाने के हवाले से जो हमें ऊपर एक लफ्ज को याद किया, मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन के अंदर काफी सारे मल्टीपल ऑप्शन हमें मिलते हैं। हम अभी के लिए टिकटॉक को लेके मोनेटाइजेशन के अंदर बात करते हैं, जिसके अंदर एक आ जाता है क्रिएटर, जिसे कहते हैं CRP, जिसे कहा जाता है क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। फिर इसके आ जाता है वर्क विद आर्टिस्ट। फिर इसके अंदर आ जाता है सब्सक्रिप्शन। फिर इसके अंदर आ जाता है यहाँ पर पायलट प्रोग्राम।
ये कुछ इसके अंदर मजीद ऑप्शन आ जाते हैं कि यार आप इसमें मूव कर सकते हैं, इसमें मूव कर सकते हैं, फलां में मूव कर सकते हैं, फलां में मूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमें इसके अंदर लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि यार इनके अंदर हमारे लिए बेनिफिशियल क्या चीज है, हम किस तरह मूव कर सकते हैं। तो देन हमारी रिसर्च शुरू होती है। लेकिन मैं जो इस कोर्स के अंदर जिस चीज को मैं लेकर चलने वाला वो है हमारा CRP मीन्स के क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम अगर हम इसको 3 पार्ट के अंदर करते हैं। क्रिएटर, क्रिएटर किसे कहा जाता है? क्रिएटर जो कि कंटेंट बना रहा है, जो कि वीडियोस बना रहा है, वो फेस कैम के साथ बना रहा है, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की शक्ल में बना रहा है, वो व्लॉगिंग की शक्ल में बना रहा है, हम उसे वहाँ उसको क्रिएटर ही कंसिडर किया जाता है। रिवार्ड, रिवार्ड मतलब जैसा कि हम कोई नेक काम करते हैं तो हम अल्लाह से एक उम्मीद लगाते हैं कि हम इसके बदले में रिवार्ड मिलेगा, वो अजर मिलेगा। तो यहाँ पर उजरत, मजदूर की जो उजरत, क्रिएटर की जो उजरत होती है, उसे यहाँ पर इनाम रिवार्ड का लफ्ज दिया जाता है। प्रोग्राम मीन्स के इस प्रोग्राम के अंदर अगर हम शामिल होते हैं तो वहां पर हमें कंटेंट बनाने के बदले में रिवार्ड मिलता है, इनाम मिलता है। और यहाँ पर इनाम ऐसा नहीं कि आपको कोई ट्रॉफी दे दिया, आपको कोई मेडल दे दिया। यहाँ पर जो आपको रिवार्ड मिलता है वो आपको मिलता है पैसों की शक्ल में, कि यहाँ पर आप उससे पैसा कमा सकते हैं। ये मोनेटाइजेशन के अंदर आपने सबसे पहले इस चीज को याद कर लेना है कि हमने जिस टूल को यूज करना है, हमने जिस फीचर को यूज करना है वो है हमारा क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। हमने इस फीचर के थ्रू अपने कोर्स को लेकर चलना है, हमने यहाँ से पैसा कमाना है। अब इसके अंदर हम चलेंगे कि अच्छा जी हमारा मेन जो गोल है हमने इसी के अंदर मूव करते हुए हमने इसी को लर्न करना है। अब यहाँ पे अगली चीज आ जाती है कि यार हम यहाँ से पैसा कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि देखेंगे, समझेंगे कि यार ये हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, हम इसके अंदर कैसे दाखिल हो सकते हैं। मेरे ऑफिस में आए हैं, आपको एंटर होने का एक रास्ता मालूम था तो तब आए हैं, रास्ता मालूम नहीं था तो आपने पहले रिसर्च की है, पूछा तो तब यहाँ पर आप पहुंच पाए हैं। सेम इसी तरीके से आपको इसके रास्ते का मालूम होना चाहिए। अब टिकटॉक हमें कहता है कि अगर भाईजान आप इसकी शक्ल में इसकी मदद से पैसा कमाना चाहते हैं तो मेरी कुछ ना यहाँ पर टर्म्स है, मेरी यहाँ पर कुछ शराइत हैं। अगर आप इन शराइत को पूरा करते हैं, मेरे बातों को पूरा करते हैं, तो देन आप 1000% इससे पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि हर एक घर के एक अपने असूल होते हैं, कानून कायदे होते हैं, इसी तरीके से हर प्लेटफॉर्म के एक अपने कानून कायदे होते हैं। जो घर के कानून को, लॉज को फॉलो करता है वो एक अच्छा बच्चा कंसीडर किया जाता है फैमिली में। जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है तो उसकी वैल्यू अच्छे वाले से कम होती है, और जो बिल्कुल ही बिगड़ा होता है उसकी वैल्यू कोई नहीं होती। सेम इससे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अगर आप इसकी सारी टर्म्स को अप्लाई करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देन आप यहाँ पर एक अच्छे बॉय, गुड बॉय की शक्ल में यहाँ पर उसकी नजर में माने जाते हैं, और उसके बदले में वो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की कोशिश कर रहा होता है। अब इसकी सबसे पहले टर्म क्या है? वो कहता है कि आपकी एज 18+ होनी चाहिए। चलें जी, ये हमारा ID कार्ड वगैरह बना हुआ है, ठीक है जी, हम इस शर्त पे पूरा हो गए। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि मेरी दूसरी टर्म ये है कि अगर आप क्रिएटिव रिवार्ड प्रोग्राम से पैसे कमाना चाहते हैं तो देन आपका जो टिकटॉक अकाउंट होगा, टिकटॉक अकाउंट जो होगा उसके ऊपर मिनिमम 10,000 फॉलोअर्स लाजमी होने चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें यार हम इतने सारे फॉलोअर्स कहाँ से लेके आएंगे, लेकिन चलो हमें पता चला कि जी ये इसका एक लॉ है, इसका रूल है कि इससे कम फॉलोअर के ऊपर अगर आपके ये 9999 फॉलोअर भी होंगे तो तब भी आप इसकी शराइत के ऊपर पूरा नहीं उतरेंगे। चलें जी, इसके बाद वो हमें कहता है जी अगली आपकी शर्त क्या है? हम उससे पूछते हैं तो वो कहता है जी कि अच्छा जी ये तीसरी शर्त मेरी यहाँ पर ये है कि आपके टिकटॉक अकाउंट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 1 लाख वीडियो व्यूज होने चाहिए। अभी आपको ये सिर्फ थ्योरी की शक्ल में मैं समझाने की कोशिश में लगा हूं, लेकिन जब प्रैक्टिकली चीजें देखेंगे तो देन ये आपको अचीव करना बड़े आसान लगेंगे इंशाल्लाह। वो कह रहा है कि आपके वीडियो व्यूज 1 लाख होने चाहिए। हमने कहा कि अच्छा जी इसके अलावा आपकी कौन सी शर्त है? उसने कहा कि ये जो मैंने 10,000 फॉलोअर्स आपको बताए ना, 10K कर लेते हैं, फॉलोअर जो मैंने आपको बताया ना ये आपके लास्ट 30 डेज के अंदर होना चाहिए। मतलब कि वो बेशक आप एक साल में पूरे करें, लेकिन वो आखिरी 30 दिन को कंसीडर करेगा कि आखिरी 30 दिन के अंदर उसके 10,000 फॉलोअर थे या नहीं। तो हमने कहा चलें जी ठीक है, हमें ये बात भी समझ आ गई। इसके अलावा क्या शर्त है? इसके अलावा उसकी एक मेजर शर्त है, वो वाली है जी कि आपका ये जो टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड के थ्रू हम पैसा कमाना चाहते हैं, अकाउंट जो हमारा होगा वो आपका एलिजिबल कंट्रीज के अंदर होना चाहिए। एलिजिबल कंट्रीज के अंदर मतलब अब इसके एलिजिबल कंट्रीज कौन कौन से हैं?
इसने यहाँ पर कुछ कंट्रीज, 4 से 5 कंट्रीज को यहाँ पर एलिजिबल करके रखा हुआ है। अगर आपका अकाउंट इन लोकेशन के अंदर होता है तो देन आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर आपने अकाउंट पाकिस्तान में बनाया हुआ है और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप क्रिएटर रिवार्ड से पैसे कमा सकेंगे, तो देन आप कभी भी उससे पैसे आज के दिन तक नहीं कमा सकते। कल का पता नहीं कि कोई नई अपडेट आ जाए, कोई नई पॉलिसी आ जाए। अब हम यहाँ पर दिलचस्प में आगे कि यार अब ये इसके एलिजिबल कंट्रीज कौन से हैं। एलिजिबल कंट्रीज के अंदर उसने यहाँ पे रखा हुआ है यूके को, यूएसए को, फ्रांस को। इसके अलावा उसने यहाँ पर रखा हुआ है, हमारे जेहन में नहीं आ रहे, मुझे जबानी याद है लेकिन हेल्प देने के लिए कि आपको नहीं पता चला कि एलिजिबल कंट्रीज कौन से हैं, गूगल में जाएं, यहाँ पे जाकर सिंपल लिखें टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम एलिजिबल कंट्रीज। ये आपके सामने लिखे सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि ये आपके सामने टिकटॉक का एक ऑफिशियल लिंक आपको नजर आएगा। हम इसको ओपन करके इसके आर्टिकल को पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे यहाँ पर क्या मैंने जो बातें आपको बताई, क्या यहाँ पर जिसने नहीं रखा हुआ है बातों को, वो यहाँ पे कह रहा है कि ये नहीं, दिस सॉरी किधर गया जी, यहाँ पर ये वाला जी, ज्वाइनिंग दी क्रिएटर वास प्रोग्राम। वो कह रहा है कि दिस द प्रोग्राम इज करंटली ओपन टू क्रिएटर्स इन दी यूएस, यूनाइटेड स्टेट, यूके, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस एंड ब्राजील। कहता है कि सिर्फ इन कंट्रीज के अंदर अगर आपका अकाउंट मौजूद है तो देन आप इससे पैसा कमा सकते हैं, मीन के इस कंडीशन के ऊपर आ सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो कह रहा है कि योर टिकटॉक अकाउंट शुड बी इन गुड स्टैंडिंग, मतलब कि आपका अकाउंट जो हो वो मेरी सारी बातों को, मेरी जो शरायत है उनको ऊपर अमल कर रहा हो। फिर तीसरे नंबर पर वो कह रहा है कि वही चीजें कि आप, अच्छा ये बिजनेस अकाउंट इसको हम बाद में देखेंगे, बड़ी बेसिक सी टर्म है इसकी। फिर वो कह रहा है कि आपका 18 साल आपकी कम से कम एज लाजमी होनी चाहिए इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि योर अकाउंट शुड हैव एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स, जो कि मैंने आपको बताया, एंड 1 लाख वीडियो व्यूज इन द लास्ट 30 डेज। तो लास्ट 30 डेज के अंदर आपके ये वाले फॉलोअर्स और व्यूज का होना लाजमी है। हमें ये वाली चीजें समझ आ गई, चलेंगे हमें ये इन तरीकों से हमने पैसा कमाना है। लेकिन अब इससे आगे की बात आती है कि यार इसने तो हमारे सामने एलिजिबल जो कंट्रीज यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक ब्राजील तक कॉपी कर लिया है, इधर मैं लेके आया कि यहाँ तक मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये इसने यहाँ पर कंट्रीज वगैरह मेंशन कर दी कि जी इन कंट्रीज के अंदर आप अपने अकाउंट को बनाएंगे तो देन आपको ये फीचर ऑन मिलेगा। अब यहाँ पर हमारे पास, हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, हमारे पास अब यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, हम क्या चीज कर सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास ऑप्शन कि क्या हमारा कोई यहाँ पर रिलेटिव बैठा हुआ है, क्या हमारा कोई यहाँ पर फ्रेंड है। अगर हमें दोनों का जवाब नो में मिलता है तो देन हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आता है कि हम पाकिस्तान में बैठ के कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो देन अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है जुगाड़। जुगाड़ से मुराद जो कि इस टाइम तक बेहतरीन तरीके से चाह रहा है कि हम पाकिस्तान में बैठ के अकाउंट बनाते हैं उन लोकेशन के अंदर, और पाकिस्तान में बैठ के उनसे हम पेमेंट्स वगैरह रिसीव कर लेते हैं। हम पाकिस्तान में बैठ के वहाँ की ऑडियंस को टारगेट कर लेते हैं। इंडिया के अंदर टिकटॉक बिल्कुल बैन है, तो इंडिया वाले भी वही तरीका का लगाते हैं। यहाँ पर तो टिकटॉक चलता है लेकिन क्रिएटर वाच प्रोग्राम नहीं है। इंडिया के अंदर बिल्कुल भी टिकटॉक नहीं है, वहां पे वो ऐप डायरेक्टली चलती नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ पर कोई चीज ब्लॉक हो जाए, हम कोई चीज खोलना चाहें तो हम वीपीएन का यूज करते हैं, हम वीपीएन के थ्रू उस चीज तक एक्सेस लेते हैं। इसी तरीके से इंडिया वाले भी टिकटॉक को यूज करना चाहें तो वो वीपीएन वगैरह इस तरह के कुछ टूल्स का सहारा लेते हैं, देन वो टिकटॉक तक रसाई हासिल कर पाते हैं। हमें यहाँ पर देखना होगा कि अच्छा हमारे इन टर्म्स के अंदर रहते हुए, हम पाकिस्तान में रहते हुए इन स्टेट्स इन कंट्रीज के अंदर अपने अकाउंट को मोनेटाइज करके हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। ये एक ओवरव्यू क्लास, एक बेसिक सी क्लास इस चीज के ऊपर थी। नेक्स्ट क्लास इसी से आगे कंटिन्यू करूंगा कि हमने उन इस चीज का भी कोई हल निकाल लिया, जुगाड़ निकाल लिया, ऑप्शन निकाल लिया। जुगाड़ भी कुछ शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लाइफ टाइम जुगाड़ जो चल रहा है। जब तक पाकिस्तान में ये क्रिएटर रिवॉर्ड फीचर नहीं शो हो जाता, ये जुगाड़ तब तक रिलायबल है, चलने वाला है। हम उस जुगाड़ को समझने की कोशिश करेंगे, अपना एक अकाउंट हम एक क्रिएट करेंगे इस क्लास के अंदर, और हम देखेंगे कि हम उन अकाउंट के थ्रू पैसा कैसे बना सकते हैं। बनाने के लिए हम क्या क्या हमें मेहनत करनी पड़ेगी और इसके अंदर हमें कवर क्या क्या करना पड़ेगा। इसके अंदर हमारा कवर होगा वीडियोस के हवाले से मोनेटाइजेशन। वीडियोस मोनेटाइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, इसके अंदर आपका आएगा टॉपिक फाइंडिंग आएगा कि हम किस तरह के टॉपिक्स के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपका आएगा टॉपिक फाइनलाइजिंग के अंदर कि कौन से टॉपिक को हम फाइनलाइज कर सकते हैं।
इसकी क्या क्या रीजन होने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स हम बिल्कुल इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे, और किन टॉपिक्स को मेरी तरफ से रिकमेंड किया गया वो चीजें देखेंगे। फिर इसके बाद आएगी वीडियो एडिटिंग। ये वीडियो एडिटिंग इस टाइम इतनी पावरफुल स्किल है, जब मैं इंशाल्लाह ये चीज आपके सामने एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा तो देन आपको बताऊंगा कि आप इस वीडियो एडिटिंग की स्किल की थ्रू भी आप कैसे ऑनलाइन फील्ड के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, अपने लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज को ऑन कर सकते हैं। आज की क्लासेस ओवरव्यू के साथ मैं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नई क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।